नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिद्ध साहित्य के बारे में बहुत कुछ देख लिया था। आज हम देखेंगे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, यानी सिद्ध साहित्य के कौन कौन से प्रमुख कवि आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे भैया सराहपा जी के बारे में। सराहपा, अगर सराहपा के जन्म की बात की जाए भैया तो इनका जन्म 769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? 769 ईस्वी में, यानी सराहपा जी का जन्म 769 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और प्रसिद्ध है। पहली बात तो जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें भैया और शेयर कर दें ना। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये तो आप भूलते ही नहीं, ये तो पता है मुझे, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। अच्छा, सराहपा जी के बारे में बात की जाए भाई तो इन्होंने सर नामक लड़की से शादी किया था। इन्होंने सर नामक लड़की से शादी किया। किससे शादी किया भैया? सर नामक लड़के। सर माने होता है भैया बाण, सर माने बाण होता है, यानी ये जो लड़की थी ये बाण चलाने वाली लड़की थी, इसलिए इसका नाम सर था। ठीक, और उसी के नाम से अपना नाम इन्होंने सराहपा रख दिया। अच्छा, ये जो पा शब्द लगा है ये सबको पता है भैया, पा आदर सूचक शब्द था, यानी जितने भी सिद्ध लोग थे आदर सूचक शब्द है। आदर सूचक शब्द जितने भी सिद्ध थे भैया सबके पीछे पा लगता है। ठीक, जितने भी आपके सिद्ध थे सबके पीछे क्या लगता है? पा लगता है। और ये भैया पा सर नामक लड़की से, और पा मतलब इनका समान सूचक शब्द। अच्छा, ये जाति के क्या थे भैया? ब्राह्मण थे। ये जाति के ब्राह्मण थे। इस जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन हुआ क्या भैया, इस जाति के तो ब्राह्मण थे, बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए। बाद में ये क्या हो गए भैया? बौद्ध भिक्षु हो गए। अच्छा, जब ये बाद में बौद्ध भिक्षु हो गए, कुछ लोग इनको भैया शाहजहान का प्रवर्तक भी मानते हैं। शाहजहान का प्रवर्तक, कुछ लोग इनको शाहजहान का प्रवर्तक भी मानते हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन मानता नहीं कौन विद्वान मानते हैं कौन नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आगे चलेंगे भैया तो इनके बारे में जो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक रूप देते हैं, जो सबसे ज़्यादा इनको प्रमाणित करते हैं, वो है भैया पंडित राहुल सांकृत्यायन। कौन भैया? पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सराहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का क्या माना? प्रथम कवि माना है। अच्छा, अगर प्रथम कवि की बात की जाए, इन्हें एक चीज का और प्रथम, इन्हें भैया दोहा और चौपाई शैली का, दोहा और चौपाई
दोहा और चौपाई शैली का प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। प्रथम प्रयोगकर्ता, इन्हें दोहा और चौपाई शैली का भैया प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। अगर आपसे पूछता है ठीक कि दोहा और चौपाई के प्रथम प्रयोगकर्ता किसे कहा जाए या किसे माना जाता है, तो आप सीधे सीधे भैया सरापा जी का नाम लेंगे। ठीक, एक बार फिर इनके बारे में देखिएगा भैया। सरापा जी का जो समय था वो क्या था भैया, 769 ईस्वी। ठीक, अच्छा, पा इनका आदर सूचक शब्द था। फिर इन्हें दोहा और चौपाई शैली का प्रथम प्रयोगकर्ता भी माना जाता है। अगर आपसे पूछता है दोहा और चौपाई का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो दोहा और चौपाई के प्रथम प्रयोगकर्ता सरापा जी थे। ठीक, दूसरी चीज़ कहते हैं इन्होंने सर नामक लड़की से शादी किया था। सर मतलब बाढ़ चलाने वाली, इन्होंने बाढ़ चलाने वाली लड़की से शादी किया था, इसलिए इन्होंने अपना नाम भी सरापा रखा था। इस जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन बाद में क्या हो गए भैया, बौद्ध भिक्षु हो गए। अगर आपसे पूछेगा ये क्या थे, तो जाति के ब्राह्मण थे, बाद में क्या हो गए, बौद्ध भिक्षु हो गए। और सहजयान का प्रवर्तक भी इनको माना जाता है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा, जब इन्होंने सर नामक लड़की से शादी किया था उसी समय इनका नाम सरह भी पड़ा था। सरह भी उनका नाम पड़ा था, ऐसा माना जाता है। ठीक, अच्छा, फिर कहते हैं इस सहजयान के प्रवर्तक भी माने जाते हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। कौन भैया, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरापा। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, सर्वमत से विद्वानों ने भी इन्हीं को प्रथम कवि माना है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भैया कि सर्वमत से विद्वानों ने सरापा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक, चलिए, इतना सरापा जी के बारे में। अभी इनके बारे में इनकी रचनाएं देखना है। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलिए भैया, अगर इनकी रचनाओं की बात करें, ठीक, तो इनकी रचनाएं बड़ी सरल हैं, जिसका नाम भी बहुत सरल है, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, इनकी पहली रचना दोहा कोश। दोहा कोश, ठीक, अगर पूछेगा दोहा कोश किसकी रचना है, तो दोहा कोश भैया इन्हीं की रचना है। किसकी, सरापा की। इन्हीं की रचना है भैया काया कोश। क्या है, काया कोश। काया कोश भी इन्हीं की रचना है। अगर आपसे पूछेगा काया कोश किसकी रचना है, तो काया कोश भैया सरापा जी की रचना है। इन्हीं की रचना है भैया सरहपा गीतिका। सरहपा गीतिका, अगर आपसे पूछेगा सरहपा गीतिका किसकी रचना है, तो इन्हीं की है, सरहपा गीतिका। इन्हीं की रचना भैया चर्या गीत। इन्हीं की रचना चर्या गीत। अगर आपसे पूछेगा चर्या गीत किसकी रचना है, तो वह सरापा जी की रचना है। ठीक, अच्छा, इनका जो दोहा कोश था भैया, इस पे उदय ब्रज ने एक टीका लिखा था। एक टीका लिखा, उदय ब्रज ने क्या किया था भैया, इस पर एक टीका भी लिखा था। अच्छा, अब बात मन में आती है कि ये जो टीका लिखा था किस नाम से लिखा था, तो विषय पद भंजिका के नाम से लिखा था। विषय पद भंजिका। ठीक, दोहा कोश पर भैया उदय ब्रज ने एक टीका लिखा, जिस टीका का नाम था विषय पद भंजिका। ठीक, ये जो भी चीज़ें थी ये किसके बारे में भैया,
सरापा जी के बारे में है। चलिए एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम तेज चलेंगे भैया, क्योंकि आपका सिलेबस लंबा है, इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा हम लोग तेज चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, और आप लोग वीडियो देखा करिए भैया, तो शेयर भी कर दिया करिए। चलिए एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे भैया, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भैया, अब हम लोग देखते हैं सबरपा के बारे में। अगर सबरपा की बात की जाए भैया, सबरपा, ठीक, इनका जन्म हुआ था भैया 780 ईस्वी में। 780 ईस्वी में। अगर आपसे पूछेगा सबरपा का जन्म कब हुआ था, तो सबरपा का जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। अच्छा एक चीज जानिएगा भैया, इनके गुरु का नाम, अगर इनके गुरु का नाम कभी पूछेगा तो इनके गुरु भैया सरापा ही थे। कौन थे भैया? सरापा। यानी सबरपा के गुरु का नाम पूछता है तो सबरपा के गुरु कौन थे भैया? सरापा थे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये सबरपा जी के बारे में अगर कहा जाए तो ये भीलों और सबरों की भांति, भीलों और सबरों जीवन व्यतीत, ये भीलों और सबरों की भांति जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया भैया? सबर पड़ गया था। इनका नाम क्या पड़ गया था? सबर पड़ गया था। और बाद में इसके पीछे पा शब्द जोड़ा गया तो क्या नाम पड़ गया? सबरपा। ठीक, यानी इनका नाम क्या पड़ गया भैया? सबरपा। अच्छा अब अगर सबरपा जी की बात की जाए तो सबरपा जी पंडित राहुल सांकृत्यायन ने पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनके ग्रंथों की संख्या अनुदित लिख दीजिएगा, अनुदित, इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या 26 माना है। इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या, अनुदित यानी ऐसा ग्रंथ जो जिसका सार यानी जिसका सारांश किसी न किसी अन्य ग्रंथ से लिया गया हो, इसको अनुदित ग्रंथ कहते हैं, जिसे आप अनुवादित ग्रंथ भी कह देते हैं। ठीक, जो मौलिक होता है वह स्वयं का होता है। ठीक, चलिए अच्छा एक चीज़ और इनके बारे में लिखते हैं भैया। इनकी जो रचना थी, इनकी प्रमुख रचना चर्यापद है। चर्यापद है। अगर आपसे पूछता है भैया सबरपा की प्रमुख रचना कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा, सबरपा की प्रमुख रचना चर्यापद है। क्या भैया? चर्यापद है। अच्छा ये जो चर्यापद था भैया, इसमें आध्यात्मिकता का प्रयोग किया गया। ठीक, आध्यात्मिकता का मतलब जो सिद्ध थे, मैं अच्छा लिख देते हैं नीचे, ध्यान दीजिएगा, सिद्धों में प्रचलित आध्यात्म प्रतीकों का प्रयोग है।
ये चर्या पद जो था भैया, इसमें सिद्धों के द्वारा प्रचलित आध्यात्म प्रतीकों का क्या है भैया, प्रयोग है। यानी जो सिद्ध होते थे वो भैया अध्यात्म जब करते थे तो उसका प्रयोग भैया इसमें दिखाया गया। किन किन चीज़ों का उन्होंने प्रयोग किया, जैसे सुषुम्ना नाड़ी। अगर सुषुम्ना नाड़ी की बात की जाए भैया, सुषुम्ना नाड़ी, तो सुषुम्ना नाड़ी का ऊंचा प्रयोग इसमें किया जाता था। ठीक, जो कविताओं के गाने के लिए हम तेजी से बोलते थे ना, तो सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक था। ठीक, कविता गायन का ऊंचा प्रयोग सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक था। हम ऐसे लिख सकते हैं, कविता गायन का ऊंचा प्रयोग सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक। यानी कविता गाने का जो तेजी से हम कविता गाते थे, उच्च स्वर में कविता गाते थे, वो किसका प्रयोग था, सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग था भैया। अच्छा, जो इसमें सबरी है, सबरी नैरात्म्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है भैया, नैरात्म्य का प्रतीक है। सबरी नैरात्मा का प्रतीक है, नैरात्मा का प्रतीक है। ठीक, अच्छा एक चीज जान लिया, जो सबर था, जो सबर साधक का प्रतीक है। अगर आपसे पूछता है सिद्ध साहित्य में सबरप्पा ने सबर को किसका प्रतीक बनाया, तो सबर को भैया साधक का प्रतीक इन्होंने बनाया। सबरी को किसका प्रतीक बनाया, तो सबरी को नैरात्म का प्रतीक बनाया। इसके बाद जो कविताओं को ऊंचा स्वर गाने का संकल्प था, उसे इन्होंने क्या बनाया, उसे इन्होंने सुषुम्ना नाड़ी का प्रतीक बनाया। ठीक, तो एक बार सभी लोग इनके बारे में देख लीजिए भैया कि इनका जन्म हुआ था 780 ईस्वी। गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम सरहपा था। ये भीलों और सबरों की भांति जीवन व्यतीत करते थे भैया, इसलिए इनका नाम सबर पड़ा और सबर के पीछे पा शब्द लगाकर सबरपा पड़ गया। ठीक, राहुल सांकृत्यायन ने इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या कुल कितना माना है भैया, तो 26 माना है। इनके अनुदित ग्रंथों की संख्या कितने माना है, 26 माना है। इनकी प्रमुख रचना क्या थी भैया, चर्यापद थी, जिसमें सिद्धों में प्रचलित आध्यात्म प्रतीकों का प्रयोग दिखाया गया था। ठीक, चलिए एक बार भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, पुनः हम आगे चलेंगे। चलिए भैया चलते हैं। अब हम लोग भैया अगले कवि के बारे में देखेंगे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहा करे भैया तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो अगली वीडियो में उसे आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, हिंदी से संबंधित कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए भैया अब हम लोग देखते हैं लुइपा के बारे में। अगले कवि हैं भैया लुइपा जी। ठीक, अच्छा अगर लुइपा जी के बारे में बात की जाए भैया तो इनका जन्म भैया कायस्थ परिवार में हुआ था। कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया, कायस्थ परिवार में हुआ था। अच्छा लुइपा जी की बात करें भैया तो ये सबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, सबरपा के शिष्य थे। सबरपा के शिष्य थे। लुइपा जी किसके शिष्य थे, सबरपा के शिष्य थे। किसके शिष्य थे भैया, सबरपा के शिष्य थे। ठीक, अच्छा इनके शिष्य कौन थे भैया, तो इनके शिष्य द्वारिकपा और डेंगिपा ठीक, डेंगिपा इनके शिष्य द्वारिका और डेंगिपा थे।
यानी द्वारिकपा और डेंगीपा इनके प्रमुख शिष्य थे भैया। शिष्य तो थे लेकिन प्रमुख शिष्यों की बात अगर की जाए तो द्वारिकपा और डेंगीपा इनके प्रमुख शिष्य थे। अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा भैया, 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान लुइपा का स्थान सबसे ऊंचा था। सबसे ऊंचा का मतलब सबसे जानकार थे भैया। 84 सिद्धों में ये सबसे ज़्यादा जानकार थे भैया। ठीक, क्यों? अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा, इनकी कविताओं में रहस्यवाद प्रधान है, कबीर की तरह, एकदम पूरा कबीर की तरह। इनकी रचनाओं में रहस्यवाद होता है ना, रहस्यवाद की प्रधानता है। ठीक, इनकी कविताओं में किसकी प्रधानता भैया? तो रहस्यवाद की प्रधानता है। अच्छा, पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनकी अनूदित रचनाओं की संख्या पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनकी अनूदित रचनाओं की संख्या 7 माना है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनकी अनूदित रचनाओं की संख्या कितना माना भैया? तो 7 माना है। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः इनकी रचनाओं को हम लोग देखते हैं। चलिए भैया देखते हैं इनकी रचनाएं। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए भैया, तो इनकी रचना, पहली रचना अभिसमय विभंग, विभंग इन्हीं की रचना है। दूसरी रचना है भैया तत्व स्वभाव दोहा कोश। तत्व स्वभाव दोहा कोश इन्हीं की। तीसरी रचना भैया बुद्धोदय, तीसरी रचना का नाम बुद्धोदय। और चौथी रचना है भैया भगवत भी समय, इनकी रचना भगवत भी समय। पांचवी रचना इनकी है भैया लुइपाद गीतिका। पांचवी रचना लुइपाद गीतिका। यानी पहली रचना अभिसमय विभंग, तत्व स्वभाव दोहा कोश, बुद्धोदय, भगवत भी समय, लुइपाद गीतिका। इनकी रचनाओं कितनी हो गई भैया? 5। अच्छा, इनकी ये 5 रचनाएं प्रमुख है भैया। अगर पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की बात की जाए तो उन्होंने इनकी अनुदित रचनाओं की संख्या कुल कितना माना है भैया? तो इनकी अनुदित रचनाओं की संख्या उन्होंने भैया 7 माना
है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं भैया। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी को दिल से धन्यवाद। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।